श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडोर प्लांट के बारे में। वास्तु के अंदर हमें बहुत सारी वास्तु की डिज़ाइन बनानी होती है, तब हमेशा हमारे जो क्लाइंट है उनकी एक अपेक्षा होती है, सर हम हमारे घर की बालकनी में, हमारे ड्राइंग रूम में या हमारे घर के गार्डन्स में या हमारी घर के छत पे कौन से ऐसे इंडोर प्लांट लगाएंगे जिससे हमारे वहाँ का वास्तु दोष भी दूर हो, फ्रेशनेस ऑक्सीजन प्राप्त हो और घर में नेचर से भी हम प्रफुल्लित रहे। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर इंडोर प्लांट यानी छोटे छोटे पौधों का बहुत ही महत्व है, पर प्रॉपर जगह अगर वो पौधे लगे होंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ही होता है। जैसे शास्त्र के अंदर तुलसी का पौधा जिसमें भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है, उसी तरह शमी का पौधा उसमें शनिदेव और साथ साथ विष्णु जी का भी वास है। उसी तरह बिली पत्र के पौधे उसमें शंकर जी का वास है। आंकड़ा का पौधा, सफ़ेद आंकड़े के पौधे, उसमें हम बात करेंगे तो हनुमान जी का भी वास है। फिर बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आपके घर के इर्द गिर्द अगर लगे हुए हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। पर अगर वो पौधे आप घर के प्रॉपर डायरेक्शन में रखेंगे जिससे उस डायरेक्शन से आपको बेनिफिट्स होगा। पंच तत्व की साइकिल के हिसाब से उत्तर दिशा का जो तत्व है वो जल तत्व है, पूर्व दिशा का जो तत्व है वो वुड काष्ठ तत्व यानी एयर एलिमेंट्स है, अग्नि कोण का जो तत्व है फायर है, नैऋत्य कोण का जो तत्व है वो अर्थ यानी पृथ्वी तत्व है और पश्चिम दिशा के अंदर जो तत्व है वो तत्व है काष्ठ और स्पेस आकाश तत्व है, यानी मेटल एंड आकाश तत्व। तो वास्तु के अंतर्गत अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में उस तरह की पौधे नहीं रखेंगे तो घर के अंदर वो पौधे हमें नुकसान तो कभी देंगे नहीं, पर हमारी पंच तत्व की साइकिल, बैलेंस साइकिल वो अनबैलेंस हो जाएगी जिससे हमें बहुत ही समस्या होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे किस तरह से कौन से पौधे कहाँ पे रखने हैं, तुलसी का पौधा या फिर मनी प्लांट या शमी का पौधा, पूरी डिटेल कहेंगे किस तरह से आपको स्थापित करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक घर की ग्रिड को समझना होगा। आज हम आपसे बात कर रहे हैं वास्तु के अंतर्गत जो पौधे वास्तु के अंदर वैलिड है। वैसे तो नेचर के लिए कोई खुद का वास्तु होता नहीं है, पर प्रॉपर डायरेक्शन में कौन से पौधे रखने वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्थ, एनएनई, एनई, ईएनई, ईस्ट और ईएसई को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लू कलर है यानी वाटर एलिमेंट्स है और ये ग्रीन कलर है यानी एयर एलिमेंट्स है, यानी पानी और पानी के बाद एक वृक्ष बनना, यानी पौधों के जीवन में ये दो एलिमेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप कोई भी पौधा, छोटे इंडोर प्लांट आपके छत पे रखना चाहते हैं, आप गार्डन बनाना चाहते हैं, या तुलसी का पौधा या फिर शमी का पौधा, बिली पत्र का पौधा या गुलाब के छोटे छोटे पौधे भी अगर आपको लगाने हैं तो वास्तु के अंतर्गत आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एनएनई में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ईएनई में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं और ईएसई में भी लगा सकते हैं। आप अग्नि कोण के अंदर भी ये पौधे लगा सकते हैं, पर शास्त्रोक्त पौधे की जब बात आएगी, खास करके तुलसी के पौधे की, खास करके शमी के पौधे की, खास करके बिली के पौधे की, या फिर कोई भी शास्त्रोक्त ऐसे पौधे जिसकी पूजा की जाती है, तो उनको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो, एनएनई में लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो, ईएनई में लगा सकते हो और ईस्ट में लगा सकते हो। ये जो दिशा है वहाँ पे ही उनको रख सकते हैं जिससे अब हम उनकी विधिवत पूजा कर सकें। अगर यहाँ पे आपको गमले लगाने हैं तो मिट्टी के गमले होना जरूरी है। उनके अगर आपको कलर समझना है तो ब्लू या ग्रीन कलर ही होना चाहिए। रेड कलर के गमले भी इस दिशा के अंदर नुकसान देंगे। आपको आपका मकान बनाना है तो यहाँ पे आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया, पूरा एरिया है वो अर्थ एलिमेंट्स है। ये जो एरिया है ये वाटर और एयर एलिमेंट्स है, यानी आप यहाँ पे पौधे या गार्डन भी बना सकते हो। तो आज की जो हमारी विशेषता है और आपके लिए धन प्राप्ति के लिए कौन सा पौधा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ दिशा को आप समझिए। नॉर्थ यानी मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, धन लाने के नए नए अवसर। तो ये अवसर, ये एट्रीब्यूट्स, ये गुणधर्म यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो देवता है वो कुबेर देवता है।
कुबेर देवता का पद या वो दिशा स्वच्छ, सुंदर और हल्की होगी तो हमें धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, यानी यहाँ से धन पैसा घर में आएगा। अब यहाँ आपको आगे एक और चीज समझाने की कोशिश करेंगे, उत्तर दिशा की महिमा। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है और ये धन, कैरियर और समृद्धि से जुड़ी दिशा होती है। यदि आप इस दिशा में मनी प्लांट, तुलसी, शंख पुष्पी जैसे पौधे लगाए तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। मनी प्लांट को कांच की बोतल में हरे रंग के या ब्लू कलर के गमले में लगाकर उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कहने का भावार्थ है, जब जब आपको ये पौधे लगाने तो नॉर्थ डायरेक्शन ले लीजिए, एनएनी लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, तो यहाँ पे धन संबंधित जो ऊर्जा है वो आपके घर में आएगी। आपकी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, दुकान अच्छी चलेगी, जॉब में आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे और घर में पैसा आएगा। अगर ये पौधे आपने इस दिशा में कहीं पे लगा दिए तो वो आपको नुकसान करेंगे। पौधे कभी नुकसान नहीं करते, पर एलिमेंट्स डिस्टर्ब होने से वो दोष लगता है, क्योंकि ये सब जो मैं पौधे की चर्चा कर रहा हूं उसमें सब में भगवान का वास है। अब यह नहीं, अगर आप तुलसी को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इससे भी जीवन में खुशहाली बनी रहती है। स्पाइडर प्लांट को भी इस दिशा में लगाने से खुशहाली बनी रहती है। यानी कहने का भावार्थ, अगर आप छोटा गार्डन्स बना रहे, टेरेस में पौधे लगाना चाहते हो, टेरेस पे पौधे लगाना चाहते हो, बालकनी में पौधे लगाना चाहते हो, तो आपको ब्लू या ग्रीन कलर के मिट्टी के गमले पेंट करवा के रखने पड़ेंगे और वहाँ पे कौन से पौधे वैलिड है। तो एक मनी प्लांट ले सकते हो, तुलसी का पौधा ले सकते हो, शंख पुष्पी का पौधा ले सकते हो, बिली पत्र का पौधा ले सकते हो, शमी का पौधा ले सकते हो, ये स्पाइडर प्लांट को भी लगा सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे पूजनीय प्लांट को आप ईशान कोण के इर्द गिर्द लगाने से आपके घर का वास्तु भी बैलेंस होगा, उन पौधे द्वारा आपको धार्मिक लाभ भी प्राप्त होंगे और वास्तु दोष का निवारण होगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी प्लांट लगाने हैं, यानी छोटे छोटे गमले में पौधे लगाने हैं, गार्डन बनाना है, किचन गार्डन बनाना है, तो अगेंस्ट आपको मैं वापस बता देता हूँ, जो हमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, सर कहाँ का प्लांट बनाए, तो नॉर्थ, एनएनी, एनी, ईएनई, ईस्ट, ईएसई, साउथ ईस्ट एंड एसएसई। तो ये नॉर्थ, यहां से इस तरह से आप एक पूरी लाइन खींच लीजिए। ये पार्ट जो बनेगा यहाँ का, ये पार्ट सब पौधों के लिए, गार्डन के लिए यूज होता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा हमारा यहाँ पे ड्राई एरिया रहेगा और ये आपका वेट एरिया रहेगा। इस तरह से आप वास्तु की ये रेखा को समझ लीजिए, नॉर्थ और साउथ के बीच से एक रेखा खींच लीजिए और पूरा एरिया आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे पौधे लगाने। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको भी वास्तु के अंदर अपना कैरियर बनाना है, वास्तु को समझना है, आप वास्तु ऑलरेडी कर रहे हैं, पर ऐसी छोटी छोटी वीडियो के ग्राफिक्स द्वारा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, शिव वास्तु एनालिसिस करके हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और समझिए कि वास्तु को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जब तक आपको वीडियो की नॉलेज नहीं होगी तो आपको कोई भी प्रकार का, अगर हम सेशन लेंगे, जूम क्लास लेंगे, तो इतनी इफेक्ट नहीं मिलेगी जितनी एक वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हो।